हेलो एवरीवन, जियो पॉलिटिक्स और आईआर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ ने अभी हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दो तरफ से अटैक हो सकते हैं। एक तो आपको पता ही होगा कि भारत का इनका नाम लेना ही लेना है इनको, और दूसरा इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से भी, यानी भारत और अफगानिस्तान दोनों सेम सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए आ गए हैं और पाकिस्तान जो है ट्रू फ्रंट वार जो है झेल सकता है। जी हाँ, और इन्होंने यह गीदड़ भभकी भी दी है कि आप अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है पूरी तरह से तैयार है, उन्होंने कहा है, और वो जब चाहे तब जो है अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने जो है निहत्थे लोगों पे, आतंकवादियों को मारने के बहाने से ही निहत्थे लोगों पर अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग की थी और कई जो है मासूम और निहत्थे लोगों को मार डाला था। और उसमें मैं आपको बता दूं कि एक अफगानिस्तान का क्रिकेटर भी था, युवा क्रिकेटर था अभी नया नया, उसको भी इन्होंने जो है अपने हमले में जो है एयर स्ट्राइक में जो है मार दिया था। तो ये पाकिस्तान का डर दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान जो जिस तरह से इंडिया के खिलाफ जो है आतंकवादियों को पालता था, इंडिया के खिलाफ आतंकवादियों को भेजता था, अब उसे खुद समझ में आ रहा है कि जिन आतंकवादियों को उसने ने सांप की तरह दूध पिलाया। मुझे एक हिलेरी क्लिंटन जो कि अमेरिका की पूर्व जो है एक बहुत बड़ी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और वो बहुत जगह पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं यूएसए को, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप को पालेंगे तो एक दिन वो आपको ज़रूर काटेगा। और ये बात पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से अब अटैक हो रहे हैं, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान का अटैक किया, और अब हाल ही में एक वीडियो भी बनाया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को कैद कर लिया था और उसके बदले वो प्रिजनर एक्सचेंज की मांग कर रहे थे। यानी बीएलए के कई लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने जेल में बंद कर रखा है, तो उन सैनिकों के बदले वो मांग रहे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है अपने ही सैनिकों को कह दिया कि हमारे सैनिक नहीं है जो बीएलए के कब्जे में है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कारगिल में घुसपैठ के बाद भारत ने मारा था और उनके लाश को ले जाने के लिए कहा था, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे सैनिक नहीं है। तो इससे खराब कुछ भी एक सैनिक के लिए नहीं हो सकता है। तो खैर, ख्वाजा आसिफ का डर ये जायज़ भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें उसने की है अब उसे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। और अफ़गानिस्तान को लेकर मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है, आपको पता होगा कि पिछले ही कुछ दिन जो है लगातार झड़पें हुई थी, एस्केलेशन हुआ था, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान ने बहुत सारे बॉर्डर एरिया को कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान की चौकियों को, और गोलीबारी की थी, जिसमें जो है पाकिस्तान की सेना को छोड़कर भागना पड़ा था अपने चौकी वगैरह को। तो इससे रिलेटेड आगे अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा।